ओम शांति। आज हम अपने कर्मों की सजा से बचने के लिए बहुत सारे प्रयास करते हैं। बहुत सारे ऐसे कर्म हैं जिनकी हमें सजाएं मिलती हैं, लेकिन फिर भी हम उससे सीख नहीं ले पाते। कर्मों की सजा मिल रही है, लेकिन उससे सीखते क्यों नहीं? क्योंकि हमने उन कर्मों को जाना ही नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें कर्मों की सजा मिल रही है, भले वो हॉस्पिटल में पड़े हैं, भले वो कोर्ट कचहरियों के केस में लड़ रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ वो प्रयास कर रहे हैं कि हम कर्मों की सजा से बच जाएं। कई बार वही कर्म अचानक हमें सजा देते हैं और कई बार वही कर्म हमें अचानक मौत के घाट भी उतार देते हैं, लेकिन फिर भी आज मनुष्य समझ नहीं पा रहा। बहुत सारे आपने सरकमस्टांस देखे होंगे, दुनिया में आए भी हैं, भले वो बीमारियों के रूप में हो, भले वो प्राकृतिक रूप में हो। मनुष्य को फिर भी समझ नहीं आया कि हमें कर्मों की सजा कैसे मिल रही है, क्योंकि आज भगवान हमें बहुत सारे संकेत दे रहा है कि बच्चे, कर्मों की सजा से बचना है, कर्मों को श्रेष्ठ बनाना सीख जाओ। लेकिन आज हम कर्म और बदतर से बदतर करते जा रहे हैं, कर्मों को भ्रष्ट करते जा रहे हैं। जहां पर हमें कर्मों को श्रेष्ठ करना था, वहां पर हम और गलत कर्मों में चले जा रहे हैं। और हम ब्लेम किसको दे रहे हैं? भगवान, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आप सोचो, कर्म आप कर रहे हो, भुगतान कौन भोगेगा उसका? जब बीज आपने बोया है तो फल भी आप ही काटोगे। भगवान ने बीज नहीं बोया गलत कर्मों का बीज आपने बोया है, तो उसका फल भी हमें ही मिलेगा। अब इन कर्मों की सजा से बचने के लिए हमें ये 5 श्रेष्ठ कर्म करने हैं, जिससे आप अपने कर्मों की सजा से बच सकते हैं। पहला, दुआएं देना सीख जाएं, क्योंकि अगर कर्मों की सजा से आपको बचना है, जिन आत्माओं के साथ आपने कोई भी गलत कर्म किया है, उन आत्माओं को आप दुआएं दें। और जितनी आप दुआएं देंगे, आपका जो कर्मों का हिसाब किताब है कंप्लीट होता जाएगा। क्योंकि जब आप किसी आत्मा को ब्लेसिंग भेजते हैं, बदले में वो आत्मा आपको क्षमा करती है। आप देख रहे होंगे बहुत सारे ऐसे नेगेटिव लोग हैं। आपने देखा होगा देवियों के सामने जब असुर अपना सिर झुकाते हैं, तो देवियों ने उन्हें मारा नहीं, उन्हें क्षमा किया। ऐसे ही सोचें, अगर हम कोई कर्म गलत कर रहे हैं, लेकिन भगवान मुझे संकेत भी दे रहा है, बच्चे ये तेरा कर्म गलत है, लेकिन फिर भी मैं स्वीकार नहीं रहा हूं, तो क्या होगा? एक दिन वही कर्म आपके सामने उस चुनौती की तरह खड़ा हो जाएगा, जहां पर हम निकलना चाहेंगे पर निकल नहीं पाएंगे। इसका मतलब मुझे कर्म श्रेष्ठ करना है, तो उसके लिए मैंने जो भी कर्म गलत किए हैं, जिन भी आत्माओं के प्रति वो कर्म गलत किए हैं, वहां पर उन आत्माओं को आपको भेजनी है ब्लेसिंग्स, दुआएं। और वो दुआएं होनी चाहिए निस्वार्थ भावना की, क्योंकि हर कर्म आप निस्वार्थ भावना से करेंगे, तभी जाकर आप हर कर्म की सजा से बच सकते हैं। दूसरी चीज, दान करना सीखें, क्योंकि कर्मों में ये नहीं है आपने अन्न का दान किया है, धन का दान किया है, लेकिन मुझे देना है योगदान, मीन्स वाइब्रेशन का दान। मैंने जिन भी आत्माओं के साथ कुछ चीजें गलत की हैं, उनके साथ व्यवहार गलत किया है, उनके साथ अभद्र भाषा यूज की है, उनके कर्म गलत किए हैं, कहीं ना कहीं मैंने किसी के साथ कुछ ना कुछ तो गलत किया है, जिसकी मुझे कर्मों की सजा मिली है। तो मुझे उस आत्मा को क्या देना है? वाइब्रेशंस का दान, मीन्स पॉजिटिव वाइब्रेशन, कि इस आत्मा का जहां पे भी कार्य रुका हुआ है, वो कार्य ठीक हो जाए, सफल हो जाए। वो जिंदगी में अगर मेरी वजह से उसे ठोकरें खानी पड़ी, तो मेरी वजह से आज वो स्टेबल हो जाए। जहां पर आपने उसे गिराया था, अब आप उसे उठाने की हिम्मत दें, और वो तभी दे सकते हो जब आप उसे पॉजिटिव वाइब्रेशन देंगे। तीसरा, सहयोग की भावना। आज हम बहुत सारे लोग एक दूसरे को देख करके जलते हैं। आपने देखा होगा, आज घर में 4 भाई हैं, एक दूसरे को देख नहीं पा रहे। वो आगे क्यों बढ़ रहा है, मैं पीछे क्यों रह गया? हर एक व्यक्ति को भगवान ने कर्म धारा सिखाई है। अगर सामने वाला भी कर्म अच्छे कर रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, तो आप भी अपने कर्म अच्छे करो और आगे बढ़ो। लेकिन हम ओनली नफरत भावना पैदा कर लेते हैं, एक ईगो भावना आ जाती है, और जिस व्यक्ति के अंदर एक ईगो भावना आ गई, वो कभी भी सफल नहीं हो सकता। हमेशा कहा जाता है, अहंकार एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति को नीचे तक गिरा देती है, और वही
अगर उस अहंकार में जीता रहा तो रावण की तरह पूरी लंका को जला सकता है। क्योंकि रावण ने लंका को किस तरीके से जलाया? अपने अहंकार के वश में। अगर वो उस अहंकार को त्याग देता तो उसकी पूरी लंका सुरक्षित होती। और आज मनुष्य आत्मा भी वही कर रही है। अहंकार के वश ऐसे लोगों का साथ छोड़ रही है जो उसे भगवान से जोड़ते हैं। हमारे संस्कार, हमारा अहंकार, ये याद रखें कि वही चीजें लास्ट में आपके लिए एक दिन मुसीबत बन सकती हैं। बेनिफिट जहां लेना था वहां लॉस में चले गए आप। तो मीन्स मुझे सहयोग की भावना रखनी है। अगर मेरी वजह से किसी को दुख हुआ है तो मुझे सहयोग से उस आत्मा को सुख शांति देनी है। मीन्स अगर किसी की वजह से, मान लो मैंने सपोज किसी का बुरा किया है, उस कर्म से, मान लो ऑफिस में कोई वर्कर ही है, उसके साथ मैंने कुछ बुरा किया है, उसका बिजनेस में लॉस किया है, लेकिन अब मुझे कर्मों का पता चल चुका है, मुझे उससे बचना है, तो मुझे क्या करना है? जहां पर मैंने लॉस किया था वहां पर अभी बेनिफिट करना शुरू हो जाओ। तो क्या हुआ? आपने अपने कर्म को सुधारा है। तो जब आप कर्मों को सुधारना शुरू हो गए तो जो कर्मों की सजा, उससे भी बचना शुरू हो। क्योंकि हर व्यक्ति को भगवान मौका देता है कर्म सुधारने का। अब या तो आप सुधार लो या आप बिगाड़ लो, वो आपके ऊपर है। क्योंकि भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, 2 आंखें दी है, देख करके कर्म करो। और सबसे लास्ट आपको जो कर्म करना है वो है सभी के साथ अच्छाई का कर्म, निस्वार्थ भावना का कर्म। किसी भी फील्ड में हैं आप, हमेशा याद रखें, आप जो भी कर्म कर रहे हैं, हर कर्म के पीछे देखें कि मेरा कोई स्वार्थ तो नहीं है। अगर स्वार्थ होगा तो आप कर्मों की सजा से बच नहीं सकते, और अगर निस्वार्थ होगा तो आप अपने कर्मों की सजा से इजीली बच सकते हो। क्योंकि जो निस्वार्थ भावना से किया गया कर्म होता है उसी को भगवान स्वीकार करता है, लेकिन जो स्वार्थ से भरा हुआ कर्म है उसे भगवान स्वीकार नहीं करता, क्योंकि उसे ओनली मनुष्य स्वीकार करता है। जब आप मनुष्य के साथ ही वो कनेक्टिविटी रख रहे हैं तो आप सोचो सजा का भुगतान कौन भोगेगा? क्योंकि धर्मराज ही हमें सजा देगा, हमारे कर्म ही हमें सजा देंगे। तो हमें अपने कर्मों में एक निस्वार्थ भावना लानी है, एक सहयोग की भावना, एक अपनेपन की भावना, एक मातृ शक्ति की भावना, एक दया शक्ति की भावना, एक रहम शक्ति की भावना। ये सब भावनाएं जब हमारे अंदर इकट्ठी हो जाएंगी तो हम अपने कर्मों की सजा से बहुत आसानी से बच सकते हैं। क्योंकि आज व्यक्ति कर्मों की सजा से ओनली डर रहा है, लेकिन कर्मों को चेंज नहीं कर रहा। हमें आज कर्मों को चेंज करने की भी जरूरत है और कर्मों की सजा से भी बचने की जरूरत है। और उसके लिए आपको ओनली श्रेष्ठ कर्म करने हैं, और वो श्रेष्ठ कर्म तभी हो सकते हैं जब आप परमात्मा की याद में रह करके कोई भी कर्म करते हैं, तो वो हर कर्म श्रेष्ठ ही होगा। इसलिए भगवान की याद में जो भी कर्म करें, भगवान की याद में करें, ताकि वो कर्म श्रेष्ठ भी हो और शक्तिशाली भी हो। ओम शांति।